अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी हेलो बजे। गाइज, आज मैं आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एवं अन्य स्कूल लेवल 6 to 8, 9, 10 एवं अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले सवालों का डिस्कशन आज हम लोग रिलीजन यानी धर्म के बारे में इसमें बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात जो है, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट रिलीजन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसमें गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इनके द्वारा ही किया गया था, इसलिए इनका गौतम बुद्ध को इसका संस्थापक भी माना जाता है। बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 6ठी शताब्दी पूर्व हुआ था, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रवर्तन करने का यानी बौद्ध धर्म को मोड़ने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम भी गौतम ही था। गोत्र जिससे इनका वंशज का नाम का संग्रहण होता है, यानी गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम भी क्या था? गौतम था। हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यूपी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वो यूपी ही वर्तमान जब जनपद बटा था तो वह यूपी में चला गया है, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु एक साम्राज्य का नाम था। वर्तमान में लुम्बिनी का नाम रुमिनदेई है, रुमिनदेई जो कि यूपी में ही है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और यह शाक्यगण के प्रधान थे, क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्यगण, शाक्य जो होता है मुखियागण, है ना। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में एक मुखिया प्रधान होता है हमारे पंचायत का, उसी प्रकार ये कपिलवस्तु के शाक्य जो कह सकते हम लोग फैमिली समाज भी कह सकते हो, उसके प्रधान थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिता। गौतम बुद्ध की प्रतिभा काफी अद्भुत थी। मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि उनकी जो प्रतिभा के कारण इनकी आंख से हमेशा शांति का एवं एक गजब का प्रतिभा निकलता रहता था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और मैंने बताया कि अद्भुत प्रतिभा इनमें होने के कारण इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और पिता का नाम ने ऊपर पढ़ा सुद्धोधन था, जो कि कौशल राज्य की एक राजकुमारी थी। महामाया जो थी कौशल राज्य की एक राजकुमारी थी, और इस राजकुमारी के साथ सुद्धोधन का जो विवाह एक मिलन समारोह में दोनों में प्रेम हो जाता है। इसी प्रेम में दोनों का शादी विवाह होता है, किनमें? सुद्धोधन और महामाया में, जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदरी भी थी। और इस प्रकार से सुद्धोधन और महामाया का विवाह हुआ। गौतम बुद्ध को बाल अवस्था में ही मातृकोख से गुजरना पड़ा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के होने के कुछ समय बाद ही इनकी माँ जो महामाया थी उनका देहांत हो गया, जिस कारण गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी जो पालन पोषण होता है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। यानी कुछ और होता है कि गौतम बुद्ध के माता पिता, तो माता आपने देखा भी महामाया, पिता सुद्धोधन, और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी काल देवल एवं कौंडिल्य ब्राह्मण के द्वारा किया गया था कि यह बच्चा जो है चक्रवर्ती शासक बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। किनके द्वारा कहा गया था? कौंडिल्य ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि जिसमें जन्म होती है बच्चों का हाथ जो दिखाया जाता है। काल देवल नामक ब्राह्मण की भविष्यवाणी का इनके पिता सुद्धोधन इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या के साथ कर दिया।
यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। फिर से रिवीजन करेंगे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और पिता का नाम सुद्योधन और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या के साथ कर दिया गया, जिसमें विवाह के पश्चात इन्हें राहुल नाम के एक पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध का शादी कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ सवाल। 16 वर्ष की अवस्था में। विवाह के पश्चात इन्हें राहुल नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को वैवाहिक जीवन में भी मन नहीं लगा, क्योंकि ये सन्यासी जीवन जीना चाहते थे और इनके पिता सुद्योधन जी ने इनका जबरदस्ती शादी कर दिए थे। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की गलियों पर सैर पर निकले थे, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। एक बार कपिलवस्तु की गलियों में ये सैर पर निकले थे, इन्होंने 4 दृश्य को देखा था और इन्हीं से यहाँ से इनका जीवन का पड़ाव मुड़ता है, जिसमें था पहला एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के द्वारा कितने दृश्य को देखा गया था, तो 4 दृश्य आंसर होंगे। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी हैं। सन्यासी इन सभी दृश्यों को देखने के पश्चात इनके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्होंने अपना सन्यासी जीवन जीने का उम्मीद को और जग जाता है। वन डे यानी एक दिन वह 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र राहुल एवं पत्नी यशोधरा को छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं। मतलब जब इन्होंने 4 दृश्य को देखा था, उसमें उनका 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में जाते तो इनके पुत्र के साथ इन्होंने पत्नी का भी अपना क्या किया? गृह त्याग कर दिए। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है विनाश से बचना। गृह त्याग के पश्चात यानी बाद में सबसे पहले वैशाली के अनार कलाम के यहाँ पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने वैशाली के अनार कलाम के सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण किए। इस तरह से अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम अलार कलाम। ध्यान देंगे सभी लोग, डिस्क्रिप्टिव जो हम लोग पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पहले से कभी भाषा का लाइन नहीं टूटेगा आपका, और यह पूरा का पूरा आपका जो जीएस से कंप्लीट भी हो जाएगा। ये मेरा हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आप इसे पढ़ रहे हो। अनार कलाम के मैं बताना चाहूंगा, फिर से रिवीजन करता हूँ। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्योधन था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एवं गौतम बुद्ध सबसे पहले किन गलयुग सैर पर निकले थे? कपिलवस्तु सैर पर। और उन्होंने कितने दृश्य को देखा था? 4 दृश्य को, जिसमें क्या क्या था? एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सिद्धार्थ के पहले गुरु। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा बताया जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। एवं इनके सारथी का नाम क्या था? चांद था। ध्यान देंगे, जिसमें प्रतीक चिन्ह इसलिए कहा जाता है गृह त्याग का, जिसमें इन्होंने अपना गृह त्याग किए थे। कौन? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को इनका चिन्ह बताया गया, यानी प्रतीक चिन्ह घोड़ा, क्योंकि यह गृह त्याग करते समय अपने घोड़े के साथ यह बाहर निकले थे। और इनका प्रतीक चिन्ह, क्योंकि उसी समय यह कह सकते हैं हम लोग कि घोड़े के समान इनका क्या था? संपूर्ण यशस्वी था, तेज संपूर्ण था। और इनके सारथी का नाम जो चला रहा था घोड़ा, उनका नाम क्या था? चांद था।
अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वह गया के उद्धक रामपुत्र का शिष्य बने। अलार कलाम सबसे पहले गुरु हुए किनके? महात्मा गौतम बुद्ध के। उद्धक रामपुत्र से गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा ग्रहण किए। योग की शिक्षा किसे ग्रहण किए? उद्धक रामपुत्र से। लेकिन बुद्ध को इस शिक्षा से संतुष्टि नहीं मिलती है और वह क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। एक रात उद्धक रामपुत्र को छोड़कर भाग निकले, क्योंकि उनको उस योग शिक्षा में ही मन नहीं लग रहा था। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल, बप्पा, महानाम, अस्सागी, बहादिया नामक 5 साथी मिले। उरुवेला के पश्चात महात्मा बुद्ध ने गया से 12 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात मात्र 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे आधी रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वह स्थान आज वर्तमान में बोध गया कहलाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ध्यान देंगे, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। पहले जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो वो सिद्धार्थ ही थे, लेकिन ज्ञान बौद्धों, जिसे किरण पुंज कहते हैं हम लोग, यानी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ के ऋषि पतनम मृगदाब नामक स्थान पर दी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिए थे। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था? पाली में। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सारनाथ के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किसी त्र्यंबकम नामक स्थान पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, और इन स्थानों पर महात्मा बुद्ध के द्वारा अलग अलग कंडीशन के अनुसार इन्होंने अपना स्थिति से इन्होंने विचरण किया था। मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस समय के बाद मैं एक बार जरा फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा। इनका शादी कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध किन गलियों सैर पर निकले थे? कपिलवस्तु गलियों पर। इन्होंने कितने दृश्य को देखा था? 4 दृश्य को। एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और इन्होंने अपना ज्ञान की जो प्राप्ति इनको हुआ है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे आधी रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के आगे ज्ञान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।